अरब के रेगिस्तान में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था वादी अन्नूर। यह गांव अपनी शांति, सादगी और नेक दिल लोगों के लिए मशहूर था। यहीं एक युवक रहता था, एहसान। वह बचपन में ही अनाथ हो गया था। उसके माता पिता के गुजर जाने के बाद उसकी नानी ने उसे पाला था। गरीबी थी, लेकिन दिल में ईमान की रोशनी थी। एहसान अक्सर रात में आसमान की ओर देखकर सोचता, हे अल्लाह, क्या मेरी जिंदगी में भी कभी उजाला आएगा? क्या मैं भी लोगों के काम आ सकूंगा? परंतु बोले, उसका सबसे बड़ा सपना था कि वह एक आलिम दीन बने और लोगों को सही रास्ते की ओर ले जाए। लेकिन न किताबें, न पैसे, न कोई सहारा। गरीबी उसके हर सपने के रास्ते में खड़ी थी। भाग 2, नानी का इंतकाल और सफर की शुरुआत। एक रात एहसान की नानी बहुत बीमार पड़ गईं। उन्होंने एहसान का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, अल्लाह पर भरोसा रखने वाला कभी अकेला नहीं रहता। अगर नीयत साफ हो तो अल्लाह रास्ते खुद खोल देता है। इतना कहकर वह हमेशा के लिए दुनिया से चली गईं। नानी की मौत ने एहसान को तोड़ दिया, लेकिन उनकी आखिरी बात उसके दिल में चिंगारी बनकर रह गई। अगली सुबह उसने फैसला किया, वह गांव छोड़ देगा, कुछ सूखे खाने के टुकड़े, पानी और नानी की तसब्बीह लेकर इल्म की तलाश में एक लंबा सफर शुरू करेगा। भाग 3, रेगिस्तान का सफर। तेज धूप, रेत के तूफान, लंबा रास्ता, सब कुछ मुश्किल था। लेकिन एहसान हर वक्त कुरान की आयतें पढ़ता रहता और उन्हें पढ़कर उसके दिल में हिम्मत पैदा होती। परंतु रास्ते में उसे एक लूटा हुआ काफिला मिला। एहसान ने अपना थोड़ा सा पानी और खाना उन्हें दे दिया। एक बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, तू गरीब जरूर है पर दिल का अमीर है। अल्लाह ऐसे लोगों को कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। यह बात उसके दिल में उतर गई। भाग 4, शेख अब्दुल मनान से मुलाकात। कई दिनों के सफर के बाद एहसान एक बड़े शहर कारिया अल फज्र पहुंचा। यह शहर मस्जिदों, व्यापार और तालीम के लिए मशहूर था। वहीं उसने सुना कि एक बड़े आलिम, शेख अब्दुल मनान, मस्जिद में रोजाना दर्स देते हैं। एहसान उनके सामने गया और बोला, हजूर, मैं इल्म हासिल करना चाहता हूं, लेकिन गरीब हूं। न घर है न पैसे, मगर दिल में सच्ची तलब है। शेख ने उसकी आंखों में झांका और कहा, इल्म उन्हीं का नसीब होता है जिनके दिल साफ होते हैं। तुम मेरे घर में रह सकते हो, लेकिन ईमानदारी, मेहनत और अखलाक को कभी ना छोड़ना। यह एहसान की बात अब जिंदगी का पहला उजला मोड़ था। परंतु भाग 5, इल्म का दौर। एहसान कई सालों तक शेख के साथ रहा और इल्म हासिल करता रहा। वह फजर के साथ उठता, मस्जिद की सफाई करता, पानी भरता, फिर पूरे दिन दर्स, कुरान, हदीस और अरबी सीखता। धीरे धीरे शहर के बड़े बड़े आलिम भी उसकी अक्ल, मेहनत और अदब से प्रभावित होने लगे। एक दिन शेख ने कहा, एक दिन का एक एक केत उस जिथों पर असीद में बेनबद गीत से बूर हासिल कर सकते हैं। शहर के बड़े बड़े आलिम भी तारीफ कर रहे हैं, तो अब वो बड़ा ताजिर कासिम, जो बाहर से बहुत नेकी दिखाता था लेकिन अंदर से घमंडी और हसद वाला इंसान था, उसने देखा कि लोग एहसान की तारीफ कर रहे हैं। भरोसा मत करो, परंतु गलत कर दो। कुछ उसे ताने देने लगे। पहली बात, उस मस्जिद का पानी में बैठा था। उसने दर्द पर काम किया। एक रात वो रोते हुए मस्जिद के सहन में बैठा था। शेख आए और बोले, बेटा, जो अल्लाह के लिए खड़ा होता है उसे दुनिया गिरा नहीं सकती। परंतु गलत कर दो। आपका पता चला कि इसका जिम्मेदार खुद कासिम था। उसे जेल भेज दिया गया। दौलत जब्त हो गई। लोगों की नजर में वह जलील हो गया। अब वही लोग एहसान से माफी मांगने आए, हमें माफ कर दो। एहसान ने कहा, मैं सबको माफ करता हूं, दिल में किसी के लिए नफरत नहीं। उसकी यह बात सुनकर लोग उसकी इज्जत और ज्यादा करने लगे। भाग 8, शहर की बदलती हवा। नूर अमल लगा।
लोग दूर दूर से आने लगे। वह बच्चों को कुरान सिखाता, नौजवानों को चरित्र और अखलाक का पाठ पढ़ाता, व्यापारियों को ईमानदारी समझाता, गरीबों में खाना बांटता, बुजुर्गों का खास ख्याल रखता। धीरे धीरे पूरा शहर बदलने लगा। लोग नरम दिल, रहमदिली वाले और नेक मुसलमान बनने लगे। भाग 9। एक नूरानी रिश्ता, शादी। अहसान की नेकियों की खबर शहर शहर फैलने लगी। एक बुजुर्ग आलिम हाजी नजमुद्दीन, जिनकी बेटी मरियम बहुत परहेजगार और दीनी लड़की थी, उन्होंने अहसान के बारे में सुना। उन्होंने अपनी बेटी से मशवरा लिया और रिश्ता भेज दिया। शेख अब्दुल मनान बहुत खुश हुए। अहसान और मरियम की शादी हो गई। दोनों की जिंदगी इल्म, नूर और लोगों की सेवा में गुजरने लगी। भाग 10। आखिर। एक रोशन शहर की कहानी। सालों बाद जब शेख अब्दुल मनान बूढ़े होकर बिस्तर पर पड़ गए, उन्होंने अहसान का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, अब ये शहर तुम्हारी अमानत है। लोगों को अल्लाह के रास्ते की ओर बुलाते रहना। कुछ ही दिनों बाद शेख का इंतकाल हो गया। एहसान ने अपनी जिंदगी के हर पल को इसी मिशन के लिए समर्पित कर दिया, लोगों के दिलों में ईमान और इंसानियत की रोशनी फैलाना। समय गुजरता गया। लोग कहा करते, इस शहर का नाम वादी अन-नूर क्यों है? और जवाब मिलता, क्योंकि यहां एक ऐसा इंसान रहा जिसके दिल में अल्लाह का नूर था, और उसी नूर ने पूरी